हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हाल ही के अंदर होने वाले एग्जाम्स के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं जो है वो सर्वाधिक है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 20 जुलाई को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ डेज दिए गए हैं, आपको बताना है कि 20 जुलाई को इनमें से कौन सा डे बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है विश्व शतरंज दिवस जो कि 20 जुलाई को बनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिवर्ष 20 जुलाई को जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। इसके अलावा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को, जो कि हमने कल के सेशन के अंदर कवर किया और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हम इसी सेशन के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो डे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जो कि प्रतिवर्ष बनाया जाता है 17 जुलाई को। अगर हम बात करें विश्व शतरंज दिवस वर्ष 2020 के लिए जो थीम रखी गई वो थी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। तो इस थीम के साथ वर्ष 2020 में बनाया गया विश्व शतरंज दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तीनों ही डेज जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाए जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान में अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आप फोटो से भी जो है वो इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी ICAT अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है ऑटोमोबाइल्स सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा जो है वो अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। तो मिशन का क्या नाम है? होप। तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए UAE के द्वारा। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो है वो मंगल के लिए मिशन लॉन्च करने वाला विश्व में 7वां देश बन गया है। कौन सा? UAE। इसे लॉन्च ये मिशन जो है वो UAE का जरूर है लेकिन इसको लॉन्च जो है वो जापान के द्वारा जापान में ही किया गया है। अब जो है वो इसके अंदर स्पेस के अंदर ट्रैकिंग का जो सिस्टम है या फिर ट्रैकिंग जो है वो इस मिशन की जो है वो लॉन्च UAE से ही जो है UAE के स्पेस सेंटर से जो है इसको ट्रैक किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा जिसका नाम है मिशन होप जो कि मंगल के लिए लॉन्च किया गया है और विश्व के अंदर कौन सा देश बन गया है? 7वां। इसके अलावा अगर हम बात करें UAE के वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति हो जाएंगे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान और वर्तमान के अंदर UAE की कैपिटल अबू धाबी और करेंसी हो जाएगी संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। तो ये है यहाँ की करेंसी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विषय के विशेषज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री का हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये किस विषय के विशेषज्ञ थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गणित के जो प्रोफेसर हैं इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है जिनका नाम क्या है? प्रोफेसर CS शेषाद्री। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को तो हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की वित्त मंत्री ने जो है हाल ही के अंदर सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक के अंदर जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइटल से ही जो है हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक का जो है वो चर्चा का केंद्र क्या रहा होगा। इस बैठक के अंदर जो है वो किस विषय के ऊपर जो है वो डिस्कशन किया होगा। जैसे कि बताया गया कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स।
तो हाल ही के अंदर कोरोना काल के अंदर जो कोरोना महामारी फैली है, जिसके कारण जो है वो आर्थिक गतिविधियां जो है उनको भारी नुकसान हुआ है। सभी देशों को लगभग जो है वो भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। तो किस प्रकार से जो है वो आर्थिक गतिविधियों को बल दिया जाए, किस प्रकार से जो है MSME सेक्टर और उद्योग विनिर्माण को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से जो है उनकी सहायता प्रदान की जाए, तो इस उद्देश्य के साथ जो है इस बैठक के अंदर इस विषय पर डिस्कशन किया गया और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के ऊपर जो है वो गहन चर्चा की गई। इसके अलावा भी 2 बैठकें की जा चुकी है, जो भी सऊदी अरब की अध्यक्षता के अंदर ही की गई है, और ये तीसरी बैठक थी जो कि सऊदी अरब की अध्यक्षता के अंदर जो है वो वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो की गई। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हंगरी के मोगो रोड हंगरियन में फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्रीमियर 2020 किसके द्वारा जीती गई है? तो ये हंगरी के अंदर जो है वो एक फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रीमियर रेस का जो है आयोजन किया गया। आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा जीती गई है, इसको किसने जीता है। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 3rd रेस है। इससे पहले जो है 2 रेस और हो चुकी है, जिनका डिस्कशन जो है हमने पिछले सेशंस के अंदर जो है वो किया है। तो इस रेस को जो है वो जीता है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इसके अलावा वोल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, जो कि 3rd रैंक के ऊपर रहे, और इसके अंदर 2nd रैंक के ऊपर रहे हैं मैक्स वेर्स्टापेन। और यहाँ पर बात आई है हंगरी की, तो हंगरी की जो कैपिटल हो जाएगी बुडापेस्ट, और हंगरी की करेंसी हो जाएगी हंगेरियन फॉरेंट, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे जानोस एडर, ये हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कुछ ही न्यूज़ जो है वो हाल ही के अंदर चर्चा में रही है, तो इनसे जुड़ी हुई सारी न्यूज़ को जो है अपने ध्यान से कवर करना है, क्योंकि हाल ही के अंदर जो SSC CHSL CPO और फेज 8 के एग्जाम होने हैं, उनके अंदर अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्तमान के अंदर जो है वो ऐसे 2 ही पॉइंट या 2 ही टॉपिक बनते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये होगा कि कौन सा इवेंट जो है वो कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जैसे कि एशिया कप को स्थगित कर दिया गया है। कल के ही सेशन में हमने डिस्कस किया कि युवा ओलंपिक को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक होने थे, उनको स्थगित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी इवेंट को जो है वो पोस्टपोन किया गया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना। और दूसरा, कुछ ही चुनिंदा इवेंट्स जो है वो इस काल के दौरान कराए जा रहे हैं, तो उनके अंदर जो है वो विजेता कौन कौन रहे हैं और वो किस देश से हैं, इनके बारे में जो है वो जानकारी होना जो है हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आज जो है वो ICC के जो इवेंट है, महत्वपूर्ण इवेंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह के अंदर, उसके ऊपर भी जो है वो मीटिंग जारी है। तो उसका जो भी डिसीजन रहेगा वो हम कल के सेशन के अंदर डिस्कस रहेंगे। उसके अंदर जो है वो T20 के ऊपर जो है T20 वर्ल्ड कप के बारे में महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा कि इसका आयोजन जो है वो कब कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, इसको पोस्टपोन किया जाता है या नहीं, इसके बारे में जो है वो सारी जानकारियां आज शाम तक जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो हाल ही में किसे T20 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मारिसाना कोएट और मारियाना वर्दिनायंस, ये दोनों ही जो हैं वो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता हैं, जिसकी घोषणा जो है वो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात 18 जुलाई को जो है की गई। इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वो ये क्वेश्चन यही है। यहाँ पे आप दोनों की फोटो देख सकते हैं, मोरिसाना काएट और मारियाना वर्दियानाइस, जिनकी फोटो यहाँ पे दी गई है। इनको मिल रहा है 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार, और यह पुरस्कार जो है वो समाज में प्रभावशाली कार्य के लिए जो है वो दिया जाता है, और 5 वर्ष में जो है वो एक बार इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो वर्ष 2020 के अंदर ये पुरस्कार दिया जा रहा है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। किसको? इन दोनों लोगों को, जिनके नाम हो जाएंगे मारिसाना काएट और मारियाना वर्दियानाइस। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो किस राज्य के द्वारा अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? नवीन रोजगार छतरी योजना।
इसके अलावा कोरोना काल के अंदर विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई अनेक पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, अनेक योजनाएं लॉन्च की गई है, जिनका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना या युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना। तो इसी श्रेणी के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल, जो कि हाल ही के अंदर जो है वो कार्यभार संभाल रही है मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का स्वास्थ्य जो है वो हाल ही के अंदर बिगड़ गया, जिसके कारण जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज ये बताना है कि एक राज्य का राज्यपाल अधिकतम कितने राज्यों का जो है वो राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक राज्यपाल जो है वो अधिकतम कितने राज्यों का कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार को संभाल सकता है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता गया है? तो ये अवार्ड दिया जाता है ला लीगा टूर्नामेंट के अंदर सर्वाधिक गोल के लिए। तो ये अवार्ड इस वर्ष किसको मिला है, इसका अंदाजा आप फोटो से लगा सकते हैं। ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी को जो है ये अवार्ड मिला है। और इस वर्ष 2020 के अंदर लियोनेल मेसी ने जो है वो 25 गोल किए, जिसके लिए जो है इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। और ये अवार्ड पाने वाले रिकॉर्ड 7वीं बार है, अर्थात ये 7 बार जो है वो इस अवार्ड को जीत चुके हैं, जिनके वर्ष और वर्षों में किए गए गोल यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वाधिक गोल वर्ष 2012 में इन्होंने 50 गोल किए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस किस वर्ष जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में रेलवे के द्वारा प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट कब तक लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो जो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, वर्ष 2023 तक जो है वो 12 ट्रेनों का पहला सेट जो है वो लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में रेलवे के द्वारा की गई। आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कुछ ट्रेनों को लॉन्च करने का या शुरू करने की घोषणा जो है वो पिछले कुछ समय से चर्चा में बनी हुई है। तो इसी श्रेणी के अंदर जो है वो पहला सेट जो है 12 ट्रेनों का वर्ष 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये सभी ट्रेनें जो है वो मेड इन इंडिया होगी, अर्थात इनका निर्माण जो है वो इंडिया के अंदर ही हुआ है। इसके अलावा आगे के सेट्स के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। टोटल 151 ट्रेनों का लॉन्च जो है अगले 7 से 8 वर्षों के अंदर किया जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का, तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिजीत बैनर्जी, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन या ऑप्शन डी वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो इनमें से आपको ये बताना है कि जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जो है वो कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप अभी उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर भी आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, आपका कोई डाउट है, तो वो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ऊपर मैसेज के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं, जिनके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।